नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। पूरा देश राममय हो गया है। रामलला की मूर्ति आज गर्भगृह में स्थानांतरित हो गई है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये बात तय है। प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमकर अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई कर रहे हैं। लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि इस राम मंदिर के 500 साल के इस संघर्ष के बाद जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको एक ऐतिहासिक क्षण समझ के सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने भाषणों में वो लगातार उपलब्धि बताते हैं कि इतने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं और हम बहुत जल्दी विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये जब सब बताया जा रहा है या जब उपलब्धियां गिनाई जा रही है, तो वास्तविकता क्या है ये जब हम देखते हैं तो आंखें खुल जाती है और फिर पता पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ये हमें एक ऐसे अंधकार में भविष्य में लेके जाएगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। हाल ही में जो नीति आयोग का सर्वे आया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सेक्टर में भारत ने बहुत अच्छी तरक्की की है और 25 करोड़ लोग करीब करीब गरीबी से बाहर आ गए हैं। उसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बहुआयामी गरीबी जो इंडेक्स है, उसके जो पैरामीटर्स है उसमें एक शिक्षा भी है और उनने शिक्षा को बहुत अच्छा बताया कि बहुत अच्छी उपलब्धि शिक्षा में हमने हासिल की है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हर साल एक रिपोर्ट पेश होती है, एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, एएसईआर। आज वो रिपोर्ट, मतलब कल वो रिलीज हुई, उसके आंकड़े आज देखने को मिले और देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पता पड़ता है कि हम वास्तविकता में है कहां। 28 राज्यों में और 26 राज्यों में 28 जिलों का सर्वे हुआ। मध्य प्रदेश और यूपी के दो दो जिले का। क्या पाया गया? हमारे देश में ग्रामीण भारत की स्थिति इतनी बुरी है कि 14 से 18 साल के बच्चे 3 आंकड़ों को 3 संख्या के एक आंकड़े को एक संख्या के आंकड़े से डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते। मतलब 380 डिवाइडेड बाय 2 भी लिखा तो ये नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमने सर्वे में डिवीजन इसलिए पूछते हैं कि डिवीजन ऐसी एक विधा है जहां पे गुणा भी होता है, जहां पे जोड़ भी जाता है और जहां घटाया भी जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीजें उस डिवीजन में आती है। इसलिए सिंपल सी बात कही तो उनका प्रतिशत जो है वो करीब करीब आधी के आसपास बैठता है। तीसरी चौथी कक्षा में सिखाया जाता है ये बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये कोई बहुत बड़ा सांख्यिक या गणित का बहुत बड़े पैरामीटर्स नहीं है, बहुत बेसिक है। और 56.7% बच्चे फेल हो गए, ये नहीं कर पाए। आगे देखिए, उसी गणित में थोड़ा सा और ज्यादा कठिन प्रश्न था कि आप रात को इतने बजे सोते हैं और सुबह इतने बजे उठते हैं, तो आप कितने घंटे सोते हैं? 55% बच्चे नहीं बता पाए रात को कितने बजे सोए और सुबह कितने बजे उठे।
ये कालखंड कितने घंटे का है ये बता नहीं पाए 55% लोग, बच्चे 14 से 18, ये टीनेजर की बात बता रहा हूं मैं आपको। आगे स्केल जो होती है, गणित की ही बात करें, जो रूलर होती है, फुट स्केल होती है, जहां सेंटीमीटर और इंचेस लिखे रहते हैं स्केल पे। यदि इन बच्चों को स्केल शून्य पे यदि कोई चीज रख के उसकी लंबाई पूछी जाती है, शून्य से रख के, तो 85% बच्चों ने बता दिया कि ये जो चीज है इसकी लंबाई कितनी है, पेंसिल हो या पेन हो या कागज हो। यदि शून्य से मार्क करके आगे वो बता पाया, और यदि वो मार्किंग शून्य से थोड़ी आगे पीछे खिसका दी, 2-4 सेंटीमीटर इधर, 2-4 सेंटीमीटर इधर, तो फिर वो जो माइनस करना होता है वो नहीं कर पाए। और 60% बच्चे ऐसे हैं कि जहां जीरो से ऑब्जेक्ट हटाया, शून्य से ऑब्जेक्ट हटाया, वो नहीं कर पाए। मतलब स्केल पे लंबाई नाप नाप नहीं सकते 14 से 18 साल के बच्चे, और इसका 60% है। 25% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते, क्षेत्रीय भाषा की, अपने भाषा की दूसरी कक्षा की किताब। 42.7% बच्चे अंग्रेजी का वाक्य नहीं पढ़ पाए। जो टूटी फूटी अंग्रेजी में पढ़ पाए उनमें से 26% ऐसे है कि उन्हें किसी भी शब्द का कोई अर्थ पता नहीं था, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पता था। ये बहुत ही मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि स्थिति क्या थी। यदि हमारा बेसिक एजुकेशन रूरल भारत में, ग्रामीण भारत में ये स्थिति है, तो हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो वो क्या मात्र हमारे इकोनॉमी के और बजट के साइज से है, या वाकई ह्यूमन इंडेक्स जो होता है, मानवीय मूल्य जो होते हैं, वो कहां होंगे। ग्रामीण भारत में यदि बच्चे 18 साल का बच्चा यदि दूसरी की किताब ना पढ़ता हो, ये सामान्य गुणा भाग भी नहीं करता पा रहा हो, जोड़ भी नहीं करता दो अंकों का, तो आगे क्या करेगा। महात्मा गांधी का एक रूरल मिशन था कि एक गांव में सब कुछ अपना हो, सस्टेनेबल हो गांव। तब उन्होंने कहा कि 3R, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, ये बच्चों को आना चाहिए। यदि आपको गणित आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है, तो फिर गांव में जो स्किल्स है उसको डेवलप करके वो गांव की अर्थ आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि गांव किसी और के भरोसे नहीं रहेगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ नहीं जाएगा, वो अपने बलबूते पे अपना सब कुछ करेगा। लेकिन फिर वहां तो महात्मा गांधी का फॉर्मूला भी फेल होता नजर आता है, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, लिखना, पढ़ना और अंक गणित, जोड़ भाग, पैसे का हिसाब तो करना होगा। यदि ये भी नहीं आता, तो आने वाले समय का भविष्य कैसा है। क्या हमें शिक्षा पे बहुत दिन से प्रयास हो रहा है कि अपने जीडीपी का 2-2.5% शिक्षा पे खर्चा होना है, लेकिन हम उसके आसपास भी कहीं पहुंच नहीं पाते। क्या ये देश सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों के कॉरिडोर बन के चलेगा, बुलेट ट्रेन, मंगलयान
ये जो ऑर्नामेंटल चीजें हैं, ये गहने हैं देश के। जब हम बताते हैं कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन भी है, तो वो गर्व की बात है। लेकिन बुलेट ट्रेन में चलेगा कौन? क्या हमारे यहाँ ये जो 18 साल के जो बच्चे हैं जिनका सर्वे हुआ है, आने वाले 5 साल में ये वर्कफोर्स बनने जा रहे हैं। क्या अनपढ़ वर्कफोर्स इस देश के औद्योगिक क्रांति को या ग्रीन रिवॉल्यूशन को, हरी क्रांति को या दूध की सफेद क्रांति को क्या मदद कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम इतराते हैं आने वाले 3-4 सालों में हम विश्व के सबसे युवा देश होंगे। पूरा विश्व हमारी तरफ ह्यूमन रिसोर्स यानी मानवीय संसाधन के लिए देखेगा। लेकिन क्या हमारे पास हमारा मानवीय संसाधन उस लायक है? नहीं है। जब मनरेगा में काम का बजट बढ़ता है, मनरेगा में काम करने वालों की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब अनस्किल्ड काम, अनपढ़ों का काम या काम करने वाले अनपढ़ों की फौज बढ़ रही है। पढ़े लिखे लोग आज भी शहर में जो कोविड के बाद औद्योगिक इकाइयां खाली हुई थी, वो आज भी पूर्ण रूप से लोग वापस नहीं आए। वहां कंस्ट्रेन है, वहां बहुत बड़ा दबाव है। जहां 2000 वर्कर काम करते थे, वहां मात्र 1000 वर्करों से काम चलना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण भारत से जो गए वो आना नहीं चाहते। जो पढ़े लिखे हैं, जो पहले काम करते थे, वो आना नहीं चाहते थे, क्योंकि गांव में अनाज और सब फ्री में मिल रहा है, तो जाए क्यों? और जो नई फौज है वो आके काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि यदि 18 साल का लड़का दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता, एक गुना भाग भी नहीं कर सकता, तो इस देश के लिए क्या कर पाएगा? क्या आने वाले समय में हम एक अंध भक्तों की फौज तैयार कर रहे हैं, जो हाथ में भगवा लेके पूरे देश में घूमेगा? लेकिन सिर्फ श्री राम का नाम लेने से पेट नहीं भरता, उसे काम भी करना होता है, और काम करने के लिए शिक्षित होना पड़ता है। और शिक्षा का स्तर क्या है, इस रिपोर्ट ने नंगा कर दिया। लेकिन हमारी देश की प्रायोरिटीज, हमारे देश के अभिभावकों की प्रायोरिटीज कुछ और है, उनके लक्ष्य कुछ और है। तो फिर देश तरक्की कैसा करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल। इसीलिए जो बार बार हम कहते हैं कि इस देश की आधी आबादी की कमाई, परिवार की आधी आबादी, करीब करीब 50% इस देश के परिवार, आज भी 17 करोड़ परिवार इस देश के, जिनका रोज का इनकम मात्र 350 रुपए 400 रुपए के आसपास है। एक परिवार में 4 लोग भी पकड़ो तो एक इंसान पे 100 रुपए आते हैं। यदि इनको ऊपर उठाना होगा तो शिक्षा से बड़ा हथियार नहीं है इन चीजों से लड़ने के लिए। और शिक्षा का हथियार कितना सड़ गल चुका है, यह रिपोर्ट बताता है। इसलिए राजनीतिक उठापटक, सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय, राम मंदिर का एक पूरे देश में बना हुआ वातावरण, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां, राहुल गांधी की यात्रा, इन सब में भी ये खबर मुझे लगता है आप सबको के लिए बहुत मायने रखनी चाहिए। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।